गुड मॉर्निंग। फर्स्ट लेक्चर हुआ तुम लोग का? ये फर्स्ट लेक्चर है, ये फर्स्ट है ना? इसके बाद कौन सा है? एक ही आज। तो आई थिंक मैथ्स में भानु सर ने कुछ स्टार्ट किया होगा और तुम लोग का बेसिक मैथ्स ख़त्म हो गया होगा ना? बेसिक मैथ्स ख़त्म हो गया ना? भानु सर ने क्या स्टार्ट किया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ा तुम लोग? बाकी लोग भी बोल सकते हो। बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ा तुम लोग ने? लॉग पढ़ा, इन इक्वेशन और मॉडुलस। इसके अलावा कुछ? डोमेन। रेंज नहीं पढ़ा होगा? रेंज भी पढ़ा, ठीक है। पूरे लेक्चर में? ओके ओके, ठीक है। तो 11th-12th यहाँ पे कोई स्टेट बोर्ड से एसएससी, सब आईसीएससी से। आईजी वाले कौन है? ओके, बाकी सब आईसीएससी, ठीक है ठीक है। तो 11th-12th में मैथ्स का तुम लोग कुछ ओवरव्यू मिला है? कैसे क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या कवर करना है? नहीं? किसी का फर्स्ट लेक्चर है आज? फर्स्ट या न्यू ज्वाइनी, सेकंड थर्ड लेक्चर, जो लोग ने बेसिक मैथ आए नहीं हो वैसा कोई है? नहीं ना? ओके। तो मैथ्स में तुम लोग को जनरली दो पैरेलली चैप्टर्स चलेंगे, मतलब दो टीचर्स लेंगे। तो वैसे हम लोग को मैथ्स में टोटल जेई मेंस और जेई एडवांस को मिला के 11th-12th में 32 to 34 चैप्टर्स कंप्लीट करने होता है, जो कि तुम लोग को ये 2026 है। तो तुम लोग कभी दोगे जेई 2028। तो जनरली हम लोग का आइडिया रहता है कि पोर्शन नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 के अक्टूबर तक ख़त्म हो जाए, क्योंकि जनवरी में तुम लोग का जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, बराबर? पता है जेई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट कभी होता है? जनवरी, सेकंड होता है अप्रैल, और फिर अप्रैल के बाद तुम लोग आता है जेडबलई एडवांस। तो स्टार्टिंग में बेसिक मैथ्स के बाद जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम लोग सिंस आईसीएससी से आईजी से हो तो पहले से तुम लोग पढ़ के आए होंगे। 9-10 में तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसा होता है, क्या होता है एंड सो ऑन। सो हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का लेक्चर थोड़ा तुम लोग को ऐसा लगेगा कि 9-10 में पढ़ा हुआ है बेसिक्स, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं खाली क्वेश्चंस को थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके जाऊंगा, जो तुम लोग के 9-10 से ज़्यादा होंगे। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मेंस एंड एडवांस। तुम लोग को एचएससी या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो बोलते हो, महाराष्ट्र बोर्ड की है, उसमें तुम लोग को टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नहीं मिलेगा। ये अलग से हम लोग को जेई मेंस और एडवांस के लिए पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए तुम लोग को मॉड्यूल्स मिलेंगे, जो आई गेस अभी तक मिले नहीं है। तो मॉड्यूल्स में से फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तब तक हम लोग क्लास में जो क्लास के क्वेश्चंस करेंगे उसको तुम लोग को सॉल्व करना है। हो सकेगा तो मैं होमवर्क भी थोड़ा बहुत दूंगा। क्लियर है? तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है, उसके बाद मैथ्स 11-12 में 5 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट तुम लोग आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पूरा सेक्शन होता है जहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो भी तुम लोग पढ़ते हो वो सब तुम लोग को थोड़ा बहुत तुम लोग 9-10 में पढ़ के आए होंगे। 11th-12th में थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में तुम लोग का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोग को स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड बाकी सब कर्व्स आएंगे। उसके बाद थर्ड होता है तुम लोग को ये जो हम लोग करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सीक्वेंस, सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड सो ऑन। क्लियर है यहाँ तक? तुम लोग ऐसा हाँ ना बोल सकते हो, शर्म आता है? ओके। इसके बाद ये कितने हो गए? 3, 4, फिर फोर्थ होता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट में तुम लोग को होता है वेक्टर मतलब 3D ज्योमेट्री।
3D मतलब x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। स्टार्टिंग में हम लोग 9 10 का थोड़ा रिवाइज कर देंगे। आई होप भानु सर ने रिवाइज कुछ करा है क्वाड्रेटिक का, हो गया है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट पेस में कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, बराबर। जहाँ पे इधर ए बी सी क्या होता है? रियल नंबर्स एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बचेगा नहीं, लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको नाम देते हैं। जैसे ए को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। और सी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म या फिर एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। क्लियर है? ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना, अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करते हैं? या तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके, जो कि बहुत कॉमन मेथड है। और अगर मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो तुम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तुम लोग बोल सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी वो फॉर्मूला कहाँ से आता है वो तुम लोगों ने 9 10 में पढ़ा होगा, बट याद नहीं है। याद है? नहीं याद है? तो पहला जो तुम लोग को टॉपिक है कि वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, उसके लिए सॉरी बोलो बोलो, क्या हुआ? गलत लिखा है कुछ? कौन सा वर्ड? लीडिंग कोएफिशिएंट। ये नाम इम्पोर्टेंट, मतलब नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वो लोग पूछते हैं फाइंड द लीडिंग कोएफिशिएंट, तो अपने को पता होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है और ये क्या है? कांस्टेंट या फिर एब्सोल्यूट टर्म। ओके, उसके हाँ, तो फर्स्ट चीज़ जो हम लोग को क्वाड्रेटिक में तुम लोग पढ़ोगे दैट इज रूट्स कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्म। हम लोग अभी तक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते थे। अभी एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं इन जनरली बता देता हूँ। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का जनरल फॉर्म मतलब ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, बराबर। जो तुम लोग ने बोल रहे थे डोमेन रेंज पढ़ा है, तो डोमेन रेंज हम लोग को यहाँ पे भी आएगा। तो अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक का डोमेन रेंज निकालना है तो उसके लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट है और बाकी भी काफ़ी सॉल्यूशन सॉल्विंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सिंस a 0 नहीं है तो मैं क्या इक्वेशन को a से डिवाइड कर सकता हूँ? तो क्या हो जाएगा? बोलते जाओ x² प्लस बी अपॉन ax प्लस सी अपॉन a। यहाँ पे भी आएगा 0 अपॉन a बट इट विल बी 0। अभी इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर, बराबर। तो अगर इसको मुझे बनाना है तो x की जो टर्म होती है मिडल टर्म, वो मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को हाफ करना है और फिर उसको स्क्वायर करना है। क्या करना है? हाफ करना है फिर उसको स्क्वायर। तो अभी के लिए मिडल टर्म कौन सी है? b बाई ए। अगर मैं b बाई ए को हाफ करूंगा तो क्या जाएगा? b बाई 2a और फिर उसको क्या करना है? स्क्वायर। तो b बाई 2a को स्क्वायर करूंगा तो क्या जाएगा? b स्क्वायर बाय 4a²। तो जो मिडल टर्म के साथ हम लोग ने किया, पहले हाफ किया और फिर स्क्वायर किया, तो मुझे मिला b स्क्वायर बाय 4a²। वो जो टर्म है वो मुझे हेल्प करती है परफेक्ट स्क्वायर या फिर होल स्क्वायर बनाने में। तो इसके लिए वो टर्म को एक बार मैं ऐड करूंगा b स्क्वायर बाय 4a² और एक बार क्या करूंगा? सबट्रैक्ट, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए। अल्टीमेटली तो वो इक्वेशन सेम ही रहेगी। अभी जो मैंने बोला ये टर्म मुझे क्या करेगी? हेल्प किसमें? परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। तो ये वाली जो फर्स्ट 3 टर्म हो जाएंगे अभी, ये क्या हो जाएगी? x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर। चेक करो एक बार देख के, क्या ये x अपॉन x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर है? सब लोग हाँ बोलेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। वही मैंने बोला ना, जो मिडल टर्म है उसको पहले क्या करना है? हाफ,
और फिर इसको क्या करना है, स्क्वायर। तो अगर b अपॉन ए है उसको हाफ करूंगा तो क्या मिलेगा, b अपॉन 2a। फिर b अपॉन 2a को मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। करेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ तक समझा? इसमें एनी डाउट्स? तब भी कभी पूछ लेने का, आगे की डाउट कैरी मत करो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, ये जो है अगर मुझे ये दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले तो मैं वो साइड लेके जाता हूँ। अगर मैं वो साइड लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। यहाँ तक क्लियर है? अभी अगर मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा दोनों का, 4a स्क्वायर। अगर मुझे 4a स्क्वायर इधर भी चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 4a से। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेफ्ट अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, बराबर। अभी अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, पहले हम लोग का एम क्या था, इसको क्या करना है, सॉल्व। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू ये पूरे का स्क्वायर रूट। बाहर कौन सा साइन आएगा, प्लस माइनस। अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर देखोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2a। तो अंडर रूट ऑफ, ऊपर खाली रूट बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी x की वैल्यू चाहिए तो उसको राइट में ले लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट में आएगा तो माइनस बी, 2a दोनों के पास है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये ऐसा तुम लोग को, जो तुम लोग फॉर्मूला पढ़ते हो यही था ना, वो कैसे निकलता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वो कैसे आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को मैंने बोला ऐसे आगे बहुत सॉल्विंग टेक्निक्स में हेल्प करेंगी। क्लियर है? जैसे तुम लोग ने डोमेन रेंज थोड़ा आइडिया होगा तो डोमेन रेंज फाइंड करने में भी ये हेल्प करता है। क्लियर है? तक तुम लोग का आई थिंक तुम लोग बहुत लोग आईसीएसई और आईजीसीएसई हो तो पढ़ाते पढ़ाते लिखने का आदत होगा, है ना। काफ़ी लोग तो मैंने देखा ऑलमोस्ट 80% क्लास तो साथ में ही लिख रहे थे। तो जो बाकी लोग हैं वो लोग भी साथ में लिख लो। कंफर्टेबल हो ना ऐसे? आईसीएसई में जनरली तुम लोग ऐसे ही लिखते हो। पेस कैसा है, फास्ट है, स्लो है, समझ में आ रहा है? अरे कुछ इनपुट दो भाई। अरे तो ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, तो बैलेंस कभी होगा, समझा कि नहीं समझा? कौन सब्ट्रैक्ट है, ये इक्वेशन था। अब इसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना। एलसीएम लेते टाइम मल्टीप्लाई करता है क्या, डिवाइड भी करता है ना। अरे बैलेंस कभी होगा, अभी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ऐड, वही चीज़ क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। तो अल्टीमेटली ये दोनों तो क्या हो जाने वाला है, कैंसिल, और यही मिलेगा मेरे को। अगर मैं खाली ऐड करता तो कैंसिल नहीं होता, समझा। इसके बाद ये आगे जाके ऑलमोस्ट जब भी कोई क्वांटिटी स्क्वायर रूट में होती है, कोई क्वांटिटी स्क्वायर रूट में होती है तो वो हमेशा मुझे 3 कंडीशन देके आती है। कितनी कंडीशन, 3। यहाँ पे सिंस तुम लोग ने पहले से पढ़ा है, ये जो स्क्वायर रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हो तुम लोग, डिस्क्रिमिनेंट। तो स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी हमेशा कितनी कंडीशन देके जाएगी, 3। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग क्या चाहते हैं कि वो क्या हो, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0, बराबर, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। तो अगर मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट हैं, हम लोग जनरली रूट्स को क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा वाला क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो अंडर रूट वाली चीज़ आगे भी तुम लोग देखोगे कि ऐसी कंडीशंस हर बार बनेंगी जब भी मेरे कोई फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आ रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसके लिए इसको हम लोग अलग से क्या नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको रिप्रेजेंट तुम लोग डी से करते हो या ट्राइंगल से, कोई भी यूज़ कर सकते हो।
अगर डी से करूँगा तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से मेरे पास कितनी कंडीशन आ जाएंगी, 3। एक्चुअली 3 तुम लोग ने 9-10 में पढ़े होगी, हम लोग 4 लिखेंगे। फर्स्ट क्या होता है कि d इज ग्रेटर दैन 0। अगर तुम लोग ने रूट्स देखे हैं तो साइड में लिख लेता हूँ, डी एक्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, बराबर। अगर d पॉजिटिव है तो d पॉजिटिव स्क्वायर रूट की कुछ वैल्यू आएगी, तो मुझे रूट, हाँ रियल वैल्यू आएगी, तो मुझे रूट्स कितने मिलेंगे, 2, है ना, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो रूट्स आर क्या लिखते हैं इसमें, रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। फिर नेक्स्ट आते हैं तुम लोग को डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी चेक करो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो मेरे पास जो रूट बचेगा वो खाली क्या होगा, माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस 0, तो रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके बाद एक थर्ड आती है जो तुम लोग ने नहीं पढ़ी होगी, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, ये दोनों साथ में। तो अगर ये दोनों साथ में, तो इसमें मैं खाली क्या लिख सकता हूँ, रूट्स आर रियल। क्वेश्चन में उल्टा पूछते हैं, उल्टा पूछते हैं मतलब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और पूछेंगे, कुछ बोलेंगे और लास्ट में बोल देंगे रूट्स आर रियल। तो रूट्स आर रियल है तो मुझे कंडीशन कौन सी यूज़ करनी है, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और लास्ट में 4 जो तुम लोग ने पढ़ी है विच इज डी इज लेस देन 0। तो इसमें क्या लिखते हो, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इसके बाद तुम लोग ने रूट्स के बीच में रिलेशन पढ़ा होगा, सम एंड प्रोडक्ट। इधर जो बैठे हो वैसा लिख रहा हूँ तो दिख रहा है ना बोर्ड, रिलेशन बिटवीन रूट्स, जिसमें मेरे पास कितने रिलेशन होते हैं, सम और प्रोडक्ट। अगर ये मेरे रूट्स है तो जनरली रूट्स को मानता हूँ अल्फा, तो अल्फा को मान लो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा को मान लो माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो इससे सम ऑफ द रूट्स जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस इज सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो ये प्लस रूट डी माइनस रूट डी क्या हो जाएगा, कैंसल। डिनोमिनेटर में तो 2a है, ऊपर बचेगा माइनस बी मतलब माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसल, तो क्या जाता है माइनस b बाई ए। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डिनोमिनेटर तो 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ऊपर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी का स्क्वायर इज बी स्क्वायर, रूट डी का स्क्वायर तो रूट गायब, है ना। फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाली साइंस क्या हो जाएंगी, चेंज। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ तक एनी डाउट्स, 4 कैंसल, a कैंसल, तो मुझे क्या आ गया c बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c बाई ए और सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई। क्लियर है। ये सब तुम लोग ने 9-10 में क्वाड्रेटिक में इतना आई थिंक पढ़ा होगा, 2-3 चीज़ के अलावा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो एक नया सीखा, वो आगे बहुत बार काम आएगा, इसके लिए मैंने अभी इंट्रोड्यूस कर दिया। एनी डाउट्स इसमें? अभी थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं।
क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होता है 2, क्यूबिक में 3, लीनियर में 1। ठीक है, नेक्स्ट करो। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन बोर्ड पे लिखा है। फर्स्ट वाले का आंसर है आगे। फर्स्ट वाले का, हाँ मैं आंसर पूछता हूँ, बाकी लोग तब आगे आके सॉल्व करते जाओ, आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग। फर्स्ट वाला काफ़ी लोग ने फॉर्मूला यूज़ किया है, वो माइनस बी प्लस माइनस, उससे आंसर आएगा ऑब्वियसली। दूसरा है कि इसमें इस ओपन कर लो ना ब्रैकेट और फिर कॉमन आ जाता है। देखो जो लोग ने फर्स्ट वाला नहीं किया वो लोग ध्यान दे सकते हैं, बाकी लोग कंटिन्यू। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये ओपन करूँगा तो प्लस ए स्क्वायर एक्स
माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर कॉमन, एक्स प्लस 1। तो ये ऐसी फैक्टराइज होता है। तो एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 या फिर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फॉर्मूला यूज़ किया होगा तो भी यही आएगा, बट खाली थोड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। सेकंड में अगर तुम लोग एलसीएम लोगे, चलो को नहीं समझ रहे हो देख सकते हो, तो आएगा एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन एक्स प्लस 4। अभी सिंप्लीफाई करके खाली क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये आएगा 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 4 अपॉन एक्स प्लस 4। वापिस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x, तो प्लस 16x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। तो 12x सबको राइट में लेके आओ, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक बनेगा। ये फैक्टराइजेबल नहीं है तो तुम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। x इक्वल्स टू माइनस बी, ये खुद माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 32 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ये अंडर रूट में 48, 16 3 जा, तो 4 बार आ जाएगा। तो 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल करूँगा तो 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। समझ में आया? सेकेंड नहीं आ रहा है तभी के तभी पूछ लो, बीच में रोक के बाद में पूछूंगा पूछूंगी ऐसा सब मत करना, बाद में ही रह जाता है फिर। ऐसे स्क्वायर होता है क्या? तो लेफ्ट में a प्लस बी दो होल स्क्वायर होगा ना, डायरेक्ट थोड़ी रूट हट जाएगा। समझा क्या? नहीं पूरा ही होगा ना, इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर कैसे होगा? हाँ, थर्ड वाले में स्क्वायर रूट है तो अपने को तो स्क्वायर रूट में सॉल्व करने आता नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जो काफ़ी 2-3 बच्चों ने मिस्टेक किया है वो ये कि मैं जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो ये पूरे का स्क्वायर होगा ना, इंडिविजुअली थोड़ी स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पूरा स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड भी पूरा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी द होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला यूज होगा। फिर भी एक रूट बचेगा तो फिर वापस दूसरी बार भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसमें एक स्मार्ट वे होता है कि डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर मत करो, एक रूट को राइट में लेके जाके फिर स्क्वायर करो, तो क्या है तुम लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सिंपलर मिलेगा। मतलब रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट एक्स प्लस 4, किसी भी एक को राइट में लेके जाओ। हाँ, तो दो स्क्वायर तो 2 बार करना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें भी स्क्वायरिंग 2 बार करना ही पड़ेगा, बट कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी बस। तो अभी मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो ये स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर,
तो 2x माइनस 6 25 प्लस x प्लस 4 माइनस 10 रूट x प्लस 4। a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी भी एक रूट बचेगा तो बाकी सबको लेफ्ट में लेके आओ। तो 2x माइनस एक्स एक्स 25 प्लस 29, ये भी लेफ्ट में आ जाएगा माइनस 6 माइनस 35। राइट में देगा माइनस 10 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। वापिस दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और अभी स्क्वायर करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सिंप्लीफाई होगा। तो एक्स स्क्वायर 35 का स्क्वायर पता है किसी को, 1225। यहाँ पे 100 इंटू एक्स प्लस 4, तो 100x प्लस 400। तो एक्स स्क्वायर माइनस 170x, सबको लेफ्ट में लेके आओ, प्लस 825 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेबल है, फैक्टराइज होगा, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, फॉर्मूला से करना नहीं पड़ेगा। चेक करो एक बार, डाउट है तो पूछो। थर्ड में यहाँ तक पहुँचे सब लोग, जो लोग में भी डायरेक्ट स्क्वायर किए वो आ गया तुम लोग को। तुमने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया था ना, आपने नहीं किया था, आया अभी ये 825 के फैक्टर्स। हो गया ना अभी। फिर रूट्स आने के बाद टी को रीसब्स्टिट्यूट करो। हाँ फिर वापस कर, आया 825, आगे फैक्टर आएगा वो कुछ आ गया। कौन सा है, इतना गंदा आंसर आ रहा है क्या? आंसर तो अच्छा ना जी, करो करो आगे करो, मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ इसका बराबर लग रहा है। तूने स्क्वायर रूट नहीं लिया क्या कुछ? ठीक है, इसके फैक्टर्स आए 825 के। थर्ड वाला जो लोग का नहीं हुआ है वो लोग बोर्ड पे ध्यान दे सकते हो। आईजी वालों को आ रहा है दोनों को? नहीं आ रहा है? हो गया थर्ड। क्या है फैक्टर्स? 5 और 1 कैसे आएगा? वन 165 और 5, तो एक्स स्क्वायर 165 और 5 फैक्टर्स आ गए ना, तो डायरेक्ट ही रूट में, तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 165 इक्वल्स टू 0। तो x की क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 5 और 165। इधर बहुत आवाज आ रहा है, स्लो। आ गया क्या? 13 है ना नीचे? थर्ड वाला हो गया, बोर्ड पे मैंने किया है देख लो। फोर्थ में जो लोग ने ट्राई किया हो, काफ़ी लोग ने थर्ड वाले ऐसा एक साइड लेके स्क्वायर किया होगा, डायरेक्ट स्क्वायर किया होगा। बट तुम लोग ध्यान से देखो तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे है ना। तो अगर उसमें ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ। फोर्थ में अंडर रूट ऑफ ये पूरे को x अपन 1 माइनस एक्स को सपोज t मान लो तुम लोग, a जो भी तुम लोगों ने लिया है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा,
ये पूरा अंडर रूट के साथ t और ये उसका रेसिप्रोकल लिखा है, तो रेसिप्रोकल लिखा है मतलब वो क्या हो जाएगा 1/t इज 13/6। समझा ये? इसके बाद तो सिंपल है, इसके बाद तुम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एलसीएम ले लो, नॉर्मल क्वाड्रेटिक बन जाएगी। t² + 1 अपॉन t इज 13/6, तो 6t² माइनस 13t + 6 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स 36 हो गए। फिफ्थ कौन सा लिखा नहीं क्वेश्चन? हाँ, क्या बोलते हैं 9 और 4 ना, तो 6t² माइनस 9t माइनस 4t + 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3t कॉमन, 2t - 3 माइनस 2 कॉमन, 2t - 3 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 2t - 3 इंटू 3t - 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 3/2 और 2/3। अभी जो t हम लोग ने माना था उसको वापस क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट। तो t क्या माना था, √x अपॉन 1 - x, तो 2 आएगी, √x अपॉन 1 - x इज इक्वल्स टू 3/2 या फिर √x अपॉन 1 - x इक्वल्स टू 2/3। स्क्वायरिंग अभी करो, अभी इजी हो जाएगा। तो x क्वाड्रेटिक भी नहीं बनेगी, लीनियर ही आ जाएगा। 9/4, सो 4x इज इक्वल्स टू 9 - 9x, सो 13x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/13। सिमिलरली यहाँ पे x अपॉन 1 - x इज 4/9, सो 9x इज इक्वल्स टू 4 - 4x, 13x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4/13। जो लोग ने नहीं किया था फोर्थ, वो लोग एक बार कंप्लीट कर लो। फिफ्थ क्वेश्चन एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा। फिफ्थ वाला थोड़ा अलग है, अभी आज तक मतलब तुम लोगों ने किया नहीं होगा। फोर्थ वाला अगर हो गया तो मैं बताता हूँ। फिफ्थ वाला ऐसा कुछ स्क्वेयरिंग वेरिंग ऐसा कुछ करके नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पावर पे है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जनरली ट्रायल एंड एरर से करना पड़ता है।
ट्रायल एंड एरर से क्या मतलब, जो ऑब्वियस नंबर्स है, हाँ जो ऑब्वियस नंबर्स है, ऑब्वियस नंबर्स मतलब छोटे वाले, कोई भी तुम लोग ऐसा पावर 25 नहीं देगा। -1, 0, 1, 2, -2, ये 4-5 नंबर्स अगर पुट करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा। ये ऐसे अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे थोड़े ट्रायल एंड एरर से करना पड़ता है। तो ट्रायल एंड एरर में ऑब्वियसली कोई ऐसे ही नंबर्स पुट कर रहे होंगे, वो छोटे वाले होंगे। छोटे वाले मतलब 0, -1, +1, -2, +2, ये 3-4 नंबर में से पुट करोगे तो आंसर दिख जाएगा। नहीं नहीं, पावर ए लिया तो कैंसिल कैसे हो जाएगा, पावर है ना वो, तो एक साथ थोड़ी आ जाएगा, ये प्लस है बीच में, मल्टीप्लाई थोड़ी, उससे आगे और मेथड गलत है। देखो फोर्थ हुआ लिखे, सिक्स में नाम क्या है तेरा, हर्ष। तो हर्ष जो बोल रहे हो बराबर कि इसको ए ले लो, तो अभी पर इसको ए लूंगा मैं तो इस पे भी ए आएगा, इस पे भी ए आएगा ना, वो बोल रहा है फिर ये कट हो जाएगा, ऐसे कट नहीं होगा ना। अगर ऐसा दिया है 1 - x द होल स्क्वायर प्लस 1 + x द होल स्क्वायर, तो ऐसा x कट नहीं होगा ना, खोलने के बाद होगा, बट इसमें तो तेरे पावर a है, तो पावर a कैसे ओपन करेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं a - b द होल स्क्वायर लेके ओपन कर सकता हूँ, समझा ना। देखो कोई बात नहीं, वेरी गुड। इसमें ऐसे मैंने बोला छोटे नंबर लेके इसमें ट्रायल एंड एरर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा पावर में और ऐसे दिए है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो तुम लोग देख रहे हो अगर 10 है तो 10 राइट हैंड साइड पे मुझे क्या चाहिए, इंटीजर या रैशनल नंबर बोल सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे तुम लोग के पास सर्ड्स भी है, सर्ड्स मतलब इरैशनल नंबर्स। तो अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो इवन पावर मतलब ज़्यादा पावर लूंगा तो ओपन करने में ही वाट लग जाएगी। सपोज इसकी पावर 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो ये a + b द होल क्यूब, a - b द होल क्यूब, पावर 4 है, अगर ये 4 है सपोज, तो a + b⁴, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसके लिए बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑब्वियस नंबर छोटे छोटे होते हैं ना, वो पुट करके मेरा आंसर आ जाता है। तो सपोज मैंने x² - 3 की जगह पे 1 रखा, 0 से स्टार्ट करता है, सो इसके यहाँ पे 0 रखा, तो दिस ⁻0 क्या आ जाएगा 1, दोनों पे पावर सेम ही है, तो ये भी क्या है 0, दिस ⁻0 1, 1 + 1 2, बट मेरे को क्या चाहिए 10। तो अभी एक बार 1 पुट करके देखो, तो अगर x² - 3 को 1 पुट किया तो यहाँ पे खाली 5 + 2√6 बचेगा, यहाँ पे भी 5 - 2√6 बचेगा, तो अभी ये +2√6 - 2√6 क्या हो जाएगा, कैंसल, 5 + 5 10 जो आएगा। तो ऐसे छोटे नंबर में हो जाएगा। -1 यहाँ पे नहीं ले सकता क्योंकि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, भाई रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 10 कभी भी नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं नेगेटिव नंबर लूंगा तो ये 1/5 + 2√6 हो जाएगा। भाई 5 + 2√6 पहले से ग्रेटर देन 7 8 है, तो 1/7 8 तो पॉइंट वाले में नंबर देगा ना, दोनों ऐड होकर कभी 10 तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव लेना सेंस बनता नहीं है। एक बार 2 लेके देखो, जैसे बोला 2 अगर मैं पावर लूंगा तो कट तो हो जाएगा, रूट वाला पार्ट कट हो जाएगा। सपोज x² - 3 को 2 ले लो, तो ये हो जाएगा a + b द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a² ही करने जाऊंगा तो 25 आ जाएगा, मेरे को कितना चाहिए था 10। समझ में आ रहा है पक्का। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को ट्रायल एंड एरर से करना होता है। ट्रायल एंड से जनरली छोटे नंबर्स में आंसर ही आ जाता है, 2 तक भी नहीं जाना पड़ा, खाली 1 से ही हो गया। समझ में आया। तो यहाँ पे x² - 3 1, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई +or -2। हाँ बोलो, कौन सा क्वेश्चन किया है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अभी ये तो तुम लोग के नॉर्मल सॉल्विंग वाले क्वेश्चन हुए। अभी जो हम लोग ने पढ़ा था दूसरी 2 चीज़ क्या पढ़ी थी, डिस्क्रिमिनेंट
बी स्क्वायर माइनस 4ac और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट में ऑब्वियसली क्या आएगा, इनइक्वालिटी आएगा। तो सिंस बेसिक मैथ में सबने इनइक्वालिटी कवर किया है ना, सॉल्व कैसे करते हैं इन इक्वेशंस को, वो सब हो गया है ना वो सब। ऐसा कोई है जिसको नहीं आता है सॉल्व करना? पक्का? ठीक है, तो उसके क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सपोज ये कितने हुए थे अपने, 5 ना। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 6। करो। नेचर ऑफ रूट्स किससे मिलता है? डिस्क्रिमिनेंट्स। सिक्स वाला आया किसी को? डिसाइड द नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड ए। अगर इसका नेचर ऑफ रूट्स ए रियल नंबर है क्या? नहीं नहीं, अच्छा डी बोल रहे हो तुम लोग। ओके, देखो तो डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाऊँ तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे पूरा भी है बराबर ना। जो लोग नहीं कर मतलब नए आगे स्टेप्स आ रहे हैं तो बोर्ड पे ध्यान दे सकते हो। ये देखो ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे 2 इंटू 3a प्लस 5 और सी की जगह पे 2 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 25। तो बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो हो जाएगा 4
इंटू 3a प्लस 5 द होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a तो 1 है और c क्या है 2 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो जाएगा 4 9a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30a माइनस 4 टू ज़ा 8 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 25, तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर प्लस 100 प्लस 120a माइनस 72a स्क्वायर 25 ज़ा 200। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 36a स्क्वायर माइनस 72a स्क्वायर माइनस 36a स्क्वायर प्लस 120a प्लस 100 तो माइनस 100, बराबर, यहाँ तक आया। फिर इसको मुझे चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, बराबर। तो अगर तुम लोग देखोगे ये क्या है पता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो फैक्टराइज करके पता चलेगा। इसमें से पहले क्या कॉमन आ रहा है सबसे ज़्यादा, 4 कॉमन ले लो, -4 ले लो, तो -4 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 9a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 25। एक मिनट, हाँ अभी बीच में मैं कर रहा हूँ तो भी रुक जाओ। अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो ये देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये -4, ये क्या पता है 3a माइनस 5 द होल स्क्वायर। चेक करो, फैक्टराइज करोगे तुम लोग जैसे करते हो 25 इंटू 9 फिर फैक्टर्स निकालोगे तो भी 2-3 स्टेप बाद ही आएगा, तो डायरेक्ट अगर दिख जाता है तो अच्छी बात है। ये समझा, 3a माइनस 4 द होल स्क्वायर, हुआ क्या, पहले क्वेश्चन लिख लेने का हुआ। तो अभी देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर, तो परफेक्ट स्क्वायर 2 वैल्यू दे सकता है, या तो 0 हो सकता है वो, बराबर ना, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव कभी हो सकता नहीं है। तो या तो 3a माइनस 5 0 हो सकता है, या फिर 3a माइनस 5 क्या हो सकता है पॉजिटिव, सॉरी होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अगर ये 3a माइनस 5 द होल स्क्वायर 0 आ गया तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये d की वैल्यू है ना, समझ में आ रहा है। तो d की वैल्यू अगर 0 आ गई मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो उससे a की वैल्यू क्या आएगी मुझे 5/3, तो a की वैल्यू 5/3 आएगी अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है ना, क्योंकि अगर 0 है तो 3a माइनस 5 भी 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू -4 क्या होगा नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा मेरा लेस देन 0, माइनस है ना बाहर, ये हमेशा पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है और बीच में -4 है तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी लेस देन 0, मतलब रूट्स विल बी इमेजिनरी, तो रूट्स आर इमेजिनरी, बराबर। तो रूट्स इमेजिनरी कब आएंगे, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो a बिलोंग्स टू r, कुछ भी वैल्यू रखो a की, ये ग्रेटर देन 0 आने वाला है, एक्सेप्ट 5/3,
3, क्योंकि अगर 5/3 रख दी तो वो क्या ए वाला केस बन जाएगा ना 0। समझा क्या? तो या तो इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे या तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, और उसके हिसाब से मुझे कौन सी वैल्यूज मिलेगी? ए की। तो ये मल्टीपल करेक्ट में आता है जी एडवांस में। समझा क्या? ऑप्शन में तुम लोग को दो ऑप्शन में होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ ए इज इक्वल्स टू 5/3। सेकेंड ऑप्शन रूट्स आर इमेजिनरी इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5/3। फिर थर्ड और फोर्थ भी कुछ बनाएंगे, रूट्स आर रियल इफ ए इज 10/3, ऐसा कुछ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ में आया? लिख लिया ये? जो लोग ने नहीं लिखा था वो लोग लिख लो। तो परफेक्ट स्क्वायर, हाँ एक मिनट रुक जाओ, थोड़े लोग लिख रहे हैं। अभी क्या करो, हाँ एक्चुअली मैं फिर क्वेश्चन अलग अलग पेज पे लिखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, खाली क्या करना है? चेक द नेचर ऑफ रूट्स। मतलब इसमें भी क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। ए की जगह पे क्या है? बी प्लस सी, बी की जगह पे माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और सी की जगह पे ए। अभी तुम लोग को अगर फर्स्ट क्वेश्चन से हिंट मिल गया है तो अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछा है तो ऑब्वियसली ऐसी कोई इक्वेशन बनेगी जो परफेक्ट स्क्वायर जैसी ही होगी, वरना उसके अलावा तो मैं नेचर ऑफ रूट, अगर सादी क्वाड्रेटिक आए ए बी सी में तो नेचर ऑफ रूट में बता ही नहीं सकता। मेरे को क्या पता उसकी वैल्यू क्या है? परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू पता होती है कि पॉजिटिव ही आएगी या फिर 0। तो डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन में जनरली डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे और नेचर फाइंड करना है तो जो सॉल्व करके आएगा दैट विल बी मोर और लेस कुछ मॉडिफाई करके परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी प्लस सी इंटू ए। ये ओपन करने आता है ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर नहीं आता है तो देखो ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यहाँ प्लस सब प्लस है तो सब प्लस आएगा ना। अब बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो गया ना, और ये माइनस 4ab माइनस 4ac। तो अभी खाली जो लाइक टर्म्स है 2ab माइनस 4ab, 2ac माइनस 4ac, तो ये तो सेम ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab प्लस 2bc, और हाँ ये क्या हो जाएगा? माइनस 2ac। ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही है, खाली देख लो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब ए बी सी तो आएगा ही, ऐसा ए बी सी तो आएगा ही, ए बी सी, और उसका स्क्वायर तो है ही। अभी प्लस किधर लगाना है माइनस किधर लगाना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दो की माइनस हो गए ना, तो अभी देखो दोनों में कॉमन कौन है? ए, मतलब ये जो माइनस है वो किसकी वजह से आ रहा है? ए की वजह से। समझा क्या? तो ए को माइनस दे दो, बाकी दो क्या हो जाएंगे? प्लस। या फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, ए पे माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो माइनस कॉमन ले लो। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो आएगा ए माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर। ये माइनस कॉमन लेने पे स्क्वायर है, उसको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये ए माइनस बी माइनस सी द होल स्क्वायर। डिपेंड ऑप्शन कैसे दिए तुम लोग को। नेचर ऑफ रूट्स पूछा था ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही आ गया।
तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया है मतलब, रियल है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके लिए लिखा था मैंने। रियल। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया डिस्क्रिमिनेंट थर्ड वाला अलग से स्टार मार्क करके, हाँ तो रूट्स आर रियल। खाली रियल ही बोलने का, इक्वल अनइक्वल पर वो पता नहीं क्या हो रहा, क्योंकि ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू, तो रूट्स आर रियल खाली। नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 जी, वो अंडर रूट तो फॉर्मूला में आता है ना। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट मतलब अंडर रूट के अंदर जो आता है वो, आगे भी जो भी अंडर रूट के अंदर आएगा वो हमेशा कितनी कंडीशन देगा, 3। अंडर रूट के साथ लेके फायदा नहीं है ना, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव 0 चलता है। वहां पे तो एक ही वैल्यू पूछी थी। हाँ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही वैल्यू पूछी थी, इसके लिए मेरे को 2 केस लेने पड़े थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तभी एक ही वैल्यू आती है। यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, रूट्स आर रियल, खाली रियल। नेक्स्ट 7th, 7th वाले में क्या देख, सॉरी 8th वाले में क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मतलब वो 0 से आगे ही होगा, फॉर विच बोथ ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन हैव रियल रूट्स। वापिस रियल पूछा है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों में से लैम्बडा की कुछ वैल्यू आएगी, मुझे कौन सी सिलेक्ट करनी है, ग्रेटेस्ट। समझ में आया, तो दोनों का डी सॉल्व करूंगा, उसमें से लैम्बडा की वैल्यू आएगी, सब में से कौन सी सिलेक्ट करनी है मुझे, ग्रेटेस्ट। करो ट्राई, क्वेश्चन लिख लिया है सबने, दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ एंड है ना बीच में, इंटरसेक्शन है ना। फर्स्ट वाली इक्वेशन का डी क्या होगा, सॉरी हाँ डिस्क्रिमिनेंट ना, बी स्क्वायर, सो लैम्बडा माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ओपन लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस क्या है 64 ना, तो क्या जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 63 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेबल है, और यहाँ पे दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 64 माइनस 4 लैम्बडा माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4 लैम्बडा प्लस 48 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अभी दोनों में से लैम्बडा की वैल्यूज निकाल लो, और बीच में एंड है, मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए, तो फाइनली दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। ये सीखा है ना, ये तुम लोग बेबी कर्व से निकाल सकते हो। इसके फैक्टर्स क्या है, हाँ -9 और +7 है ना, 9 7 कैसे, तो -9 और +7, तो इसके रूट्स क्या होंगे, -7 और 9। तो अभी वेव बनाऊंगा, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो मुझे तो क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाली, मतलब ये और ये।
क्या नहीं होगा? 9 to infinity होगा फिर दूसरे वाले यहाँ पे डायरेक्ट क्या जाएगा? लैम्बडा लेस देन इक्वल्स टू 12। अभी अगर मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ये -7, ये 9 और ये 12। ये क्या बोल रहा है? 9 से इन्फिनिटी या फिर -7 से नेगेटिव। वो कंसिडर नहीं करना है क्योंकि पॉजिटिव ही पूछा है। और लेस देन इक्वल्स टू 12 मतलब 12 से -इन्फिनिटी। कॉमन रीजन ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, बट मेरे को नॉन नेगेटिव पूछा है, इसके लिए ये मैं कंसिडर करूँगा। आंसर है बट मेरे क्वेश्चन के लिए वो वैलिड नहीं है। तो खाली ये आएगा, दैट इज लैम्बडा बिलोंग्स टू, पूरा ही लिख लेते हैं, -इन्फिनिटी टू -7, एक मिनट, यूनियन 9 to 12 स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 9 और 12 दोनों इंक्लूडेड है। नॉन नेगेटिव का मैक्स वैल्यू पूछा, मैक्स, तो लैम्बडा का मैक्स वैल्यू कौन सा दिख रहा है? 12। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 12। डायरेक्टली डाल सकते हैं। हाँ, अरे ये तो एमसीक्यू में आएगा। तुम लोग को, तुम्हारी बुक में तुम लोग को कैसे लिखना है वो तुम लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि तुम लोग को पढ़ना है ना। बाकी तुम लोग को ये सब तो एमसीक्यू, क्वालिटी इक्वेशन का थियरी पेपर नहीं है ना, बोला चैप्टर ही नहीं है, तो एमसीक्यूज में ही आने वाला है, और हम लोग एमसीक्यूज से ही पढ़ते हैं। समझा ये? यहाँ तक क्लियर है? अभी मेरे को सच सच बताओ, हो गया ना? पहले बोर्ड पे आन दो, सच सच बताओ, क्योंकि मेरे को ऐसा 2-3-4 ऐसा लोग लगे मुझे कि ये वो ऐसा बहुत ही शू बाउंसर जा रहा है। ऐसा कोई है तो बोल दो, ऐसा शर्माओ मत। नहीं, सबको अभी तक बराबर क्लियर समझ में आ रहा है? पक्का? इधर तो मेरे को लग ही रहा है, क्योंकि वो लोग सब सॉल्व कर करके आंसर दे रहे। तुम लोग का बराबर सब समझ में आ रहा है? पक्का? आपको, तुम लोग को बराबर है? मतलब एक लेवल तुम लोगों का खाली, तुम लोग 9-10 में क्वाड्रेटिक पढ़ के आए, उससे ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही है ये। डन। अभी जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, विच इज सम एंड प्रोडक्ट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में वहाँ से ही क्वेश्चन आता है। अभी जेई मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन फिक्स है, और अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर ट्रेंड्स 4-5 ईयर्स से वो लोग सम एंड प्रोडक्ट से ही क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब तुम लोग को जेई में 2 अटेम्प्ट होता है, उसमें भी तुम लोग को फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जनवरी में होता है उसमें भी 4-5 दिन का होता है ना। अभी तुम लोग को कौन से दिन पे आएगा वो डिपेंड करता है। ये सब पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो बता देता हूँ मैं। जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट होते हैं, वो तो पता है, एक जनवरी में, एक अप्रैल में। अभी जनवरी में ऑब्वियसली पूरा इंडिया, मतलब 14-15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो एक दिन पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो लोग डिवाइड करते हैं 4-5 दिन में, कि फर्स्ट डे पे इतने बच्चे एग्जाम देंगे, सेकेंड डे पे इतने बच्चे, थर्ड डे पे ये बच्चे, फोर्थ डे पे ये बच्चे। हर एक दिन में 2 स्लॉट होता है, मॉर्निंग स्लॉट एंड दूसरा इवनिंग स्लॉट। 9 to 12 इज मॉर्निंग स्लॉट, 2 to 5 या 3 to 6 इज इवनिंग स्लॉट। तो अभी तुम लोग जैसे फॉर्म भरोगे, तुम लोग का एडमिट कार्ड आएगा, उस पर तुम लोग को डेट मिलेगा कि तुम लोग को ये डेट पे मॉर्निंग स्लॉट में ये सेंटर पे जाके पेपर देना है। ऑब्वियसली हर एक डे पे, हर एक स्लॉट पे पेपर तो क्या आने वाला है, अलग अलग। तो जितने भी पेपर्स आए, तो एक सेशन में कम से कम तुम लोग के 8 से 10 पेपर आते हैं। मतलब जनवरी सेशन में 8 से 10 स्लॉट होंगे, डिपेंडिंग ऑन वो लोग 4 दिन में डिवाइड करता है या 5 दिन में। तो 8 से 10 जेई मेन सेशन 1 के पेपर आते हैं। वो 8 से 10 पेपर में हर एक पेपर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है। उसमें से जो मैक्सिमम पूछते हैं वो लोग, वो क्या पूछते हैं, सम एंड प्रोडक्ट। तो इसके लिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जेई एडवांस का तुम लोग को नॉलेज नहीं, तो जेई एडवांस जनरली
मतलब फिक्स मार्क्स नहीं होता है, वो तुम लोग को एग्जाम के पहले भी नहीं पता चलेगा। एग्जाम में सेंटर में के पेपर देख के बता रहे ये तो आज इतने मार्क का है, वैसा मतलब अगर तुम लोग का एग्जाम मई 2 को है 9 बजे, तो 9 बजे के पहले पेपर देखने से पहले तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि कितने मार्क्स का है। 360 मार्क्स का हो सकता है, 300 मार्क्स का हो सकता है, 340 मार्क्स का हो सकता है। वो पेपर देख के पहले ऊपर लिखा होगा आज इतने मार्क का है। बट जनरली लास्ट 2-3 साल से तो वो लोग 360 340 मार्क्स का ही पूछते हैं, तो वो सरप्राइज ही मिलेगा उधर जाके। और उसमें भी फिर सेक्शंस होते हैं। सेक्शन मतलब पहला सेक्शन 1 होता है जो जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछेंगे सिंगल करेक्ट। सिंगल करेक्ट मतलब चारों ऑप्शन में से कितने करेक्ट होंगे, 1। फिर सेक्शन 2 होगा जहाँ पे मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट में चारों में से एटलीस्ट 2 तो करेक्ट होंगे, 3 भी हो सकता है, चारों के चारों भी करेक्ट हो सकता है। फिर सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 3 इज मैथ द कॉलम वाला, मतलब कॉलम 1 में कुछ क्वेश्चन देंगे, कॉलम 2 में कुछ सोल्यूशन देंगे उसके, और अपने को क्या करना है, मैच। और क्वेश्चन 4 में होता है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप मतलब तुम लोग को जो सोल्यूशन नहीं मिलता है, तुम लोग को जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा, 1 पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 101 2, वैसे तुम लोग को वो टाइप करना होता है कि इस एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे आंसर 101 आया, तो 101 एंटर। उसमें ऑप्शंस होते हैं नहीं है। वो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं इंटीजर टाइप। जो मेरा आंसर आता है वो पॉइंट में ऐसा कभी नहीं आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर, ताकि मैं एग्जैक्ट आंसर वहाँ पे टाइप करके एंटर कर सकूँ। अभी किस में कितने क्वेश्चन डालने हैं वो सब उन लोग पे डिपेंड करता है। इसके लिए वो सब अपने को वहाँ पे जाके मिलेगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग को सब टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट वाले भी अपन बहुत सारे सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक क्लियर है? पक्का? क्या था, एनी डाउट्स? ऐसा कोई जिसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझा? तो अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सम और प्रोडक्ट के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 8 तक किया ना हम लोग ने? अच्छा हाँ, इसमें सम और प्रोडक्ट के अलावा एक और जो स्टैंडर्ड नहीं है बट अपन को स्टैंडर्ड वो बनाना पड़ेगा, होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स। क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। वो हम लोग याद रखते नहीं थे अभी तक, बट अभी रखना पड़ेगा। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करते हैं एल्जेब्रिक वाली, जो होती है कि अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर will be equals to alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta। ये कभी देखिए तुम लोग ने? ये अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या हो जाएगा? माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बचा क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, विच इज दिस। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे सम का वैल्यू पता है और प्रोडक्ट का वैल्यू पता है। समझ में आया? तो सम का वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए द होल स्क्वायर माइनस 4। प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाई ए। तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 बाई ए। एलसीएम के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए से। तो नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखा देखा लग रहा है क्या? क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए स्क्वायर। ये ध्यान से किसका वैल्यू है? अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आज से मुझे याद होना चाहिए। क्या होता है? रूट डी बाय ए स्क्वायर का अंडर रूट। ए नहीं, मॉड होता है, मॉड। मॉड ए क्यों आया? देखो
और एक थोड़ा मिथ तुम लोग का हटाते हैं, वही बता रहा हूँ, मॉड एक क्या है देखो,